जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मैक्स स्टडी। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला है उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में है। किसमें है? अनुच्छेद 51A में है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। कौन सा पलाश है दोस्तों? इसे टेसू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेसू कहा जाता है। यदि ऑप्शन में पलाश नहीं हो टेसू हो तो भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1954 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन बन सकता है। चारों क्वेश्चन को सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे दोस्तों? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। कहाँ पे हुई थी? बोधगया में। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और कुशीनगर में क्या हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की। इसको याद रखिएगा। इन चारों ऑप्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में? बिजनौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किस जिले में? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद सोना कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। कौन से ग्रह को? मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है। इन चारों ऑप्शन में से ही एक सही आंसर होगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। कौन से राज्य को कहा जाता है? केरल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहते हैं। कौन से शहर को? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। कौन सा पक्षी है? सारस, जिसे क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। कितना होता है? 60 से 70%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों भारत में पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। कौन से शहर को कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। कौन सी नदी पर? महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ थी दोस्तों? 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? अशोक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किडनी में यानी ब्रिक में होता है। किस अंग में होता है? किडनी यानी ब्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बनी थी। कौन बनी थी? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है। किससे? मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर दोस्तों? सतलुज नदी पर। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है 17। कितने नगर निगम है दोस्तों? 17 है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी जिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में। किसके उपचार में? मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक और नाम है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में उनका तीसरा नाम बताना है कि और क्या नाम है। 2 नाम तो यहाँ पे लिखा गया है, चाणक्य और कौटिल्य। तीसरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? दोस्तों सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब के। किस राज्य के है दोस्तों? पंजाब के हैं। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा
दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।